अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह ताला हम सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे, तमाम परेशानियों और आफ़तों से दूर रखे, आमीन सुम्मा आमीन। तो जैसे जैसे ईद करीब आ रही है, रमज़ान का आखिरी अशरा स्टार्ट होने वाला है, तो उससे पहले हमने सोचा कि जल्दी जल्दी अब ईद की भी तैयारियां जो हैं वो कंप्लीट कर ली जाएं। तो आज फिर जो है वो तरावी के बाद जो है वो हम लोग निकले थे। ये मेरे घर के सामने ही एक गिफ्ट मार्केट है, गिफ्ट सेंटर, डिस्काउंट सेंटर जिसे कहा जाता है। इसमें लिखा हुआ तो है कि हर आइटम 1 से लेकर 20 दिरहम तक का होता है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। ज़्यादातर आइटम्स 1 to 20 तक के दरमियान के होते हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे भी होते हैं जो 20 से अबव होते हैं और उनकी रेंज जो है वो 50 और 100 तक भी पहुंच जाती है। बस 100 के अंदर अंदर ही होते हैं जितने भी आइटम्स होते हैं। तो ये गिफ्ट मार्केट में जाना मुझे इसलिए अच्छा लगता है कि यहाँ पे छोटी छोटी बहुत सारी घर की ज़रूरतों की जो चीज़ें होती हैं वो मिल जाती हैं। जैसे डेकोरेशन आइटम्स है, जैसे बच्चों के टॉयज़ वगैरह हैं, और आम पहनने वाले जो घर में जो रोज़मर्रा के लिए जो सैंडलें, चप्पलें या फिर शूज़ वगैरह बच्चों के लिए चाहिए होते हैं। एक तो होते हैं बहुत हाई क्वालिटी के जो ब्रांडेड होते हैं, तो यहाँ पे ऐसे कुछ ब्रांड्स वगैरह की चीज़ें नहीं होती हैं। जस्ट आपको मतलब थोड़ी देर के लिए, अगर कुछ दिनों के लिए, कुछ महीनों के लिए वेयर करना है। जैसे यहाँ की शूज़ की क्वालिटीज़ ऐसी हैं कि बच्चों की बता रही हूँ कि वो अगर आप एक ख़रीदते हैं तो मिल तो आपको 10 to 20 दिरहम के दरमियान मिल जाती हैं, लेकिन वो शूज़ जो हैं वो सिर्फ़ 1 महीना या 2 महीने तक ही चलते हैं। तो मैं इसीलिए भी ले लेती हूँ यहाँ से, क्योंकि मेरे बच्चे जो हैं वो बहुत ज़्यादा अपने शूज़ वगैरह और ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा रफ़ यूज़ करते हैं, तो इसलिए इनके लिए यहाँ से चीज़ें ले लेना बेटर लगता है मुझे। इसलिए तो मैं अभी यहाँ पे आई थी, ऐसे ही आम घर की चप्पलें और शूज़ वगैरह इन लोगों के लिए लेने थे। तो वो जो है ना वो मैंने यहाँ से लिए, और बहुत अच्छी क्वालिटी तो नहीं कहेंगे, लेकिन वैरायटी बहुत ज़्यादा होती है इनकी ना, बहुत ज़्यादा अच्छी वैरायटी में मिल जाते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि शूज़ की वैरायटी देखें कितनी सारी है। इस तरह ये मैंने अपनी बेटी के लिए ये ट्रैक सूट जो था, ये मुझे अच्छा लग रहा था। कुछ चीज़ें बहुत अच्छी और बहुत अच्छे प्राइस में, मतलब 1 से लेकर 20 दिरहम तक के दरमियान में मिल जाती हैं। बाकी जो हमें पसंद आ रही होती हैं वो अगर मिल जाए तो हम ले लेते हैं। इस तरह हर चीज़ की वैरायटी है। जैसा नाइट गाउन्स होते हैं और नाइट वेयर्स जो होते हैं वो भी बहुत अच्छे होते हैं, बहुत सारे उसमें होते हैं। ये चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपको सालों साल और नहीं चलानी होती हैं, बस पहनना होता है और हटाना होता है, चेंज करना होता है। तो बस इसलिए ये 1 to 10 जो है वो सही लगता है उन चीज़ों के लिए जो मतलब ज़्यादा यूज़ ना की जाए, बस कुछ दिनों के लिए अपना शौक़ पूरा करो और फेंक दो या ख़त्म कर, जो भी होता है इस तरह होता है। इस तरह यहाँ पे मेकअप वगैरह भी जो है वो बहुत हाई क्वालिटी का तो नहीं कहेंगे इसको, लेकिन ये हर चीज़ अवेलेबल है। हाई क्वालिटी नहीं है, बस ये है, मिल तो हर चीज़ जाती है लेकिन क्वालिटी में थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है इधर। बर्तन का और ज़्यादातर चीज़ें मैं यहाँ से वो लेती हूँ, जैसा बर्तन मुझे सही मिल जाते हैं, क्रॉकरी जो होती है और डिनर सेट्स वगैरह जो होते हैं, और कभी कभार जो है वो ये पतीलियाँ जो होती हैं ये भी बहुत अच्छी क्वालिटी की मिल जाती हैं। तो ये भी मैं अक्सर यहाँ से ले लेती हूँ, घर की जो यूज़ेस की चीज़ें होती हैं। वैसे तो ये मतलब इतना सारा इसमें वो होती है, वैरायटी होती है हर चीज़ की, तो के दिल चाहता है बस सभी ले लो, लेकिन बस क्वालिटी की वजह से थोड़ा सा रुक जाना पड़ता है। इस तरह टॉयज़ वगैरह भी होते हैं जो बच्चों के, वो भी बच्चे बस एक महीना 2 महीने के अंदर बोर से हो जाते हैं, उनको दोबारा से न्यू टॉयज़ चाहिए होते हैं। तो उसके लिए जो है ना, आप महंगे टॉयज़ पे फ़िज़ूल ख़र्चा करने से अच्छा है कि आप इस तरह की मार्केट्स में आके उनको हर महीने 2-3 टॉयज़ दिला दें, तो वो भी खुश हो जाते हैं और हमारा भी बजट आउट नहीं होता। इस तरह जो है वो किसी को गिफ्ट्स वगैरह देने होते हैं। अभी ईद आने वाली है, तो बच्चों के स्कूल वगैरह में या फिर फ्रेंड्स वगैरह में, फैमिली में छोटे बच्चों को अगर कोई गिफ्ट वगैरह देना हो, तो वो भी मैं यहीं से लेने के लिए आई थी कि जब ईद आती है तो कुछ घर का डेकोरेशन वगैरह भी करना होता है। इसी तरह घर के डेकोरेशन के लिए भी चीज़ें ली थी। और स्टेशनरी, सबसे बेस्ट जो है वो स्टेशनरी होती है। स्टेशनरी जो है ना वो बच्चों के लिए ही ली जाती है। मतलब स्कूल्स वगैरह में तो आजकल कुछ भी मतलब प्रोवाइड नहीं करते हैं, सब कुछ आपको घर से ही लेके जाना पड़ता है। तो मैं जो भी पूरा स्टॉक होता है वो मंथ के शुरू में पूरे महीने का जो है वो स्टेशनरी का यहीं से ले लेती हूँ आके। मार्कर्स, पेंसिल्स, पेन्स, इरेज़र,
जितनी भी चीज़ें होती है स्टेशनरी की वो सब मैं यहाँ से ले लेती हूँ। बाकी कपड़े जो होते हैं बच्चों के वो भी अगर जैसा डेली वेयर के जो कपड़े होते हैं, ऐसे नहीं कि कहीं जाने आने के दावतों के, वो तो बिल्कुल अलग ही हाई क्वालिटी के लेने पड़ते हैं, वो किसी और मार्केट से मॉल्स वगैरह से मैं लेती हूँ। लेकिन यहाँ जो कपड़े जैसा कभी कभार अच्छे लग जाते हैं, अच्छे नज़र आ जाते हैं किसी की, तो वो मैं ले लेती हूँ। ऐसे कोई ज़रूरी नहीं लेती हूँ, लेकिन अगर कुछ अच्छा लग गया तो ले लेती हूँ यहाँ से। और इनकी क्वालिटी भी कोई इतनी अच्छी नहीं होती, लेकिन ये है कि चल जाते हैं कपड़े भी। और इस तरीके से मशीनरियाँ वगैरह भी, स्ट्रेटनर हैं और रोलर्स हैं और इस तरह की चीज़ें भी यहाँ पे मिल जाती हैं। अगर आपको किसी को जैसा गिफ्ट करना है या कुछ ऐसा ईद वगैरह में देना है तो आप दे सकते हैं। तो ये नहीं है कि बिल्कुल नहीं चलते या बिल्कुल ख़राब होते हैं, नहीं, अच्छे होते हैं। स्ट्रेटनर स्ट्रेट करते हैं, रोलर करते हैं और करते हैं। बस इनकी लाइफ जो है ना वो थोड़ी सी कम होती है इन मशीनों की, कि वो 1 ईयर तक या हाफ एन ईयर तक चल जाते हैं। तो इस वजह से जो है ना यहाँ से बहुत सारे लोग जो है वो शॉपिंग करते हैं गिफ्ट्स वगैरह देने के लिए। और शारजा में जो लोग होंगे, ये मार्केट शारजा में है, मोहल्ला एरिया है हमारा, वहाँ पर है। जो लोग यहाँ रहते हैं उनको अंदाज़ा होगा, आइडिया हो गया होगा कि ये कौन सी मार्केट है, क्या है। और इस तरह के दुबई में बहुत सारे गिफ्ट सेंटर हैं, डिस्काउंट सेंटर हैं, बहुत ज़्यादा हैं। तो आप जो है ना हर जगह की अलग अलग वैरायटी होती है, अलग अलग क्वालिटी होती हैं। कहीं पे जो दुबई साइड पे हैं उनकी क्वालिटीज़ और उनकी वैरायटी वो और ज़्यादा अच्छी होती है। तो ये शारजा की तरफ है, तो यहाँ पे भी ये अच्छा है। बहुत ज़्यादा रश बहुत होता है, लोग बहुत ज़्यादा चीज़ें लेते हैं घर की डेकोरेशन के लिए और बच्चों के लिए, हर चीज़ के लिए यहाँ पे चीज़ें, जैसा ईच एंड एवरीथिंग आपको यहाँ पे मिल जाएगी। वो आपके ऊपर डिपेंड है कि आपको अगर किसी की क्वालिटी अच्छी नहीं लग रही है तो आप ना लो, अगर अच्छी लग रही है तो आप ले लो। इसी तरीके से हम करते हैं। इवन यहाँ पे आपको मतलब ग्रोसरी आइटम भी थोड़ा बहुत मिल जाता है, जैसे दूध हो गया, कपकेक्स वगैरह और इस तरह के आइटम्स जो है ना जो एक्सपायरी होने वाले होते हैं, जैसा जल्दी वो हो जाते हैं, तो वो भी मिल जाते हैं। तो ये होता है कि आप एक जगह पे गए हो तो आप बहुत सारी शॉपिंग कर सकते हो, हर तरह की। तो मैंने यहाँ से, मुझे लॉन्ड्री बास्केट वगैरह चाहिए थी, वो लेनी थी। और ईद की डेकोरेशन का कुछ सामान चाहिए था, वो लेना था। बच्चों के टॉयज़ वगैरह लिए और कुछ स्लीपर्स वगैरह भी ले लिए जो घर में पहनने के लिए चाहिए होती हैं। एक दो ड्रेस भी ले लिए बच्चों के, और जो चीज़ें जो थोड़ी बहुत अच्छी लग रही थी वो ले ली। तो ऑल आइटम्स तो 1 to 20 के दरमियान नहीं होते। बहुत सारे आइटम्स जो हैं वो 50 और 50 अबव भी होते हैं। जैसे ब्लैंकेट्स होती हैं, जैसे सेंटर कारपेट्स वगैरह होते हैं, वो 50-55 से अबव होते हैं। वो शायद मैंने शूट नहीं करे, लेकिन अच्छे थे वो, उनकी क्वालिटी अच्छी थी। तो मैंने सोचा था नेक्स्ट टाइम मैं दोबारा जाऊंगी तो वहाँ से मुझे एक सेंटर कारपेट्स वगैरह भी जो है ना वो लेने थे, वो अच्छे लग रहे थे। जो कि उसकी प्राइस आई थिंक 60 to 70 दरहम तक के दरमियान में थी। तो वो मैं ले लूँगी इंशाल्लाह। तो सबसे अच्छे जो होते हैं मुझे यहाँ के डेकोरेशन आइटम्स बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं। वैसे तो मैं ज़्यादा डेकोरेशन आइटम्स लेती नहीं हूँ, ज़्यादातर वॉल हैंगिंग्स और वॉल के डेकोरेशन लेती हूँ, क्योंकि अभी मेरे बच्चे छोटे हैं तो वो जो है वो हर चीज़ को छेड़म छाड़ी करते हैं और बहुत सारी चीज़ें टूट के गिरा देते हैं। शौक़ मुझे बहुत होता है लेने का, लेकिन मैं लेती नहीं हूँ। हाँ, मेकअप पे अपना शौक़ पूरा कर लेती हूँ, मेकअप लेती रहती हूँ ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि उसको फिर उठा के ऊपर ही रखना होता है, तो बच्चों का हाथ नहीं पहुंचता, इसलिए इस तरह की चीज़ें ले लेती हूँ। वैसे डेकोरेशन आइटम अगर किसी को अपने घर को सजाना हो या नया घर लिया हो न्यू, तो आप बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे बहुत अच्छी अच्छी जो हैं वो गोल्डन और सिल्वर टाइप में, जो यहाँ का थीम है, यहाँ के अरबिक घरों में जो गोल्डन को ज़्यादा प्रेफर किया जाता है, तो इस तरह की चीज़ें आपको बहुत सारी यहाँ पे मिलेंगी। मतलब इवन के जो ट्रे होते हैं, जो कप्स होते हैं, वो भी गोल्डन से होते हैं। तो ये डेली बेसिस पे तो मुझे इतना ख़ास नहीं लगता है कि हर रोज़ आप गोल्डन चीज़ों में खा रहे हो, गोल्डन चीज़ों में रख रहे हो। लेकिन ये है कि आप, कोई मेहमान आ रहा है, कोई गेस्ट आ रहे हैं, या कोई आपको मतलब डेकोरेट करना है अपने घर को, तो आप बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो ले सकते हो। तो ये था आज का व्लॉग, होप आपको पसंद आया होगा। अल्लाह हाफ़िज़, दुआओं में याद रखिएगा।